नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आत्मबोध के अभाव में आत्मशोध नहीं हो सकता। जब जब मुझे आत्मशोधन करना होगा, मुझे नियम से आत्मबोध की ओर अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। मैं अज्ञान दशा में कभी भी उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। मेरे साथ में जीवन में यदि ज्ञान आ जाए तो मुझे मार्ग दिखाई देने लग जाए, और मार्ग सही है या गलत है अगर इसका निर्धारण करना है तो बोध से मात्र काम नहीं चलेगा। बोध बहुत सारे जीवों के पास हो सकता है। मार्ग क्या है यह बताने वाला बोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन बोध होने पर भी मैं बुद्धिमान कहलाऊं यह आवश्यक नहीं है। बुद्धिमान लोगों के पास ज्ञान है लेकिन फिर भी बुद्धिमान नहीं, फिर भी अप्रतिबुद्ध क्यों कहला रहे हैं? बोध से काम नहीं चलेगा। बोध से जीवन में जिस दिन बोधि की ओर बढ़ जाया जाएगा उस दिन मेरे जीवन का कुछ ना कुछ वह मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जिससे कि मैं अपना आत्म कल्याण कर सकता हूं। बोध से बोधि की ओर और बोधि से एक दिन सिद्धत्व की उपलब्धि की ओर, यही एक मार्ग है जिससे जीव अपना कल्याण कर सकता है। ज्ञान होकर भी अज्ञानी, ज्ञानी होकर भी अज्ञानी। जगत के अनेक जीव बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानशाली हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानी। ज्ञान होने पर भी हम बुद्धिमान नहीं हैं, ऐसा क्या संभव है? यहां पर बहुत सारी विदुषी आज बैठे हुए हैं, ये सब ज्ञानवान हैं। आप सब ज्ञानवान हो? आप ज्ञानी हो? अब विचार करना पड़ रहा है, हम ज्ञानी हैं नहीं हैं? जितने बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं आप सब ज्ञानी हैं ना? अच्छा ये बताइए कि कौन सा जीव अज्ञानी है? कौन सा जीव अज्ञानी है? एक इंद्रिय जीव अज्ञानी है ना? एक इंद्रिय जीव अज्ञानी, दो इंद्रिय जीव अज्ञानी, पंच इंद्रिय जीव ज्ञानी की अज्ञानी, एक इंद्रिय जीव ज्ञानी की अज्ञानी। आप कौन हो? आप ज्ञानी की अज्ञानी? अज्ञानी? ज्ञानी की अज्ञानी? ये बताइए रुपेश, ज्ञानी हो? ज्ञानी नहीं हो? ज्ञानी की अज्ञानी, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय संगी जीवों तक सारे जीव फिर भी अज्ञानी। कौन से ज्ञान की बात चल रही है? जिस ज्ञान के अभाव में जीव अभी तक एक इंद्रिय पर्यायों से लेकर इन पंच इंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करता आ रहा है। ज्ञान से मात्र काम नहीं चलेगा। ज्ञान में जब तक वह विशेषता नहीं आएगी जो यह निर्धारित कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। ज्ञान का फल यदि आपसे पूछा जाए तो आपने शायद परीक्षा मुख ग्रंथों का अध्ययन किया है। ये सब
विदुषी माँ ये जो बच्चियां हैं ये लग रहे हैं आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस सांगानेर संस्थान के सारे बच्चे यहाँ लग रहे हैं, ये अभी आपको सामान्य लग रहे हैं। माँ जिस दिन ये बच्चे किसी बड़े बड़े स्थानों पर जाके अपनी जिन दर्शन की ये प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे, तब आप देखते रह जाएंगे कि यहाँ पर मेरे साथ में कोई बैठा था। आपको बिल्कुल यह विचार नहीं करना कि हम ये क्यों पढ़ लिए, इससे क्या होना है। लोक में तो लोग कैसी कैसी शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। बेटा वे सब आगे बढ़ने पर भी सबसे पीछे हैं, और आप जिस ज्ञान को लेकर बैठे हुए हैं वह जगत का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल यह बात जब तक आपके मस्तिष्क में नहीं आएगी, हो सकता है कईयों के मन में विचार आ जाता है, माँ जैसे आप लोगों के सांगानेर में तो वो पढ़े, सांगानेर में जो वो पढ़े जिनको भाई पढ़ने की वह बहुत लौकिक शिक्षा में नहीं आगे हैं, तो सांगानेर भेज देते हैं। माँ ये बहुत बड़ी अज्ञान दशा आपकी है। ये बच्चे जो पढ़ के आए हैं, आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे कई गुना श्रेष्ठ है, और कई गुना क्या, जिसका कोई भी ये कहें सापेक्षता ही नहीं है, या उसमें कोई भी ऐसा कि हम उसकी कल्पना भी कर सकें कि यह विद्या और वह विद्या समान है। बच्चों आपको लगता होगा कि हम यहाँ धरा में हैं, हम धरा में हैं और लोग बाग बड़ी बड़ी शिक्षाएं विदेशों में पढ़ के आसमान में उड़ रहे। सत्य ना? आपको लग रहा है सांगानेर जैसे संस्थान में हम पढ़ते हैं और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। बेटा आज से यह मान्यता को बदल देना। ज्ञान का फल क्या है यह आज आप अच्छे से समझ जाइए। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षास तत्फलम। ज्ञानियों आज देखो परिवर्तन दिखेगा। जगदीश जी ज्ञानी लोग बैठे हों तो अंतर आ ही जाता है। अब माँ अब देख लेना ये बच्चे आपसे ऊपर हैं। हो सकता है आपको आज समझ में नहीं आ रहा महाराज जी ऐसी भाषा क्यों बोलने लगे हैं, अभी तक तो बहुत सामान्य में बोलते थे, आज तो कुछ विशेष है। माँ अब बताओ आप ज्ञानी हो कि ये बच्चे ज्ञानी हैं? अब बच्चे ज्ञानी देखो बेटा, बिल्कुल जहाँ जाओगे, चाहे मात्र आप पर्यूषण के लिए नहीं बने हैं, आप जहाँ जाएंगे आप जैन दर्शन की विदुषी के रूप में वहाँ स्थापित हैं। आपसे यह देखा जाएगा, आपके मुख से जो निकलना चाहिए वह मात्र जिन दर्शन निकलना चाहिए, ना तो संत, ना पंथ, ना लौकिकवाद, ना संप्रदायवाद। इससे ऊपर यदि कोई होता है उसका नाम होता है जिन दर्शन के सिद्धांत। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। माँ जीवन में सारी उपाधियां प्राप्त की जा सकती हैं। ज्ञानियों गजेंद्र भैया सारी उपाधियां जीवन में प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन अपने जीवन में यदि पंडित की उपाधि प्राप्त कर लग जाए और विदुषी अपने नाम के आगे लग जाए, माँ यह सामान्य उपाधि नहीं कि किसी को भी दी जा सके। इसको लगाने के लिए जीवन में महापुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों ये विदुषी उपाधि ये बड़ी बड़ी डॉक्टरेट की उपाधियों से बहुत बड़ी है। जिन दर्शन का विद्वान होना ये सामान्य मत समझ लेना। आज यदि कोई जिन दर्शन का विद्वान है, उसके सामने किसी भी जगह का कोई भी विद्वान हो, वह उसके सामने नग्न ही है। इस बात को आप अपने अंदर में आज बिल्कुल स्थापित करके जाना। ऐसा क्यों कह रहे हैं रुपेश? पढ़ाई की है, जिन जिन ने पढ़ाई की है वे सब ज्ञानी है ना, बुद्धिशाली है ना, पैसा कमाना चाहते हैं ना। हर्षित पढ़ाई चल रही है ना। मात्र पढ़ाई करने से तुम्हारा काम बन जाएगा? पढ़ाई करने से अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन समझदार भी हैं क्या? बच्चों आज आपको इस बात पर ध्यान देना है। पढ़ा लिखा होना ही मायने रखता है कि समझदारी मायने रखती है? पढ़ा लिखा होना तो यह है कि वहां पर गुटखे के पाउच पे लिखा हुआ है गुटखा खाने से कैंसर होता है। ये पढ़े लिखे की समझदारी। और खाता क्या मिलता है?
पढ़े लिखे हैं ना, उसमें लिखा हुआ है यह मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी वही काम करता मिलता है, उसका नाम पढ़ा लिखा है, समझदार नहीं है। और समझदार वह होता है, समझदार वो होता है जिसमें मेरी हानि होती है मैं उसे हाथ नहीं लगाता। इसलिए आपको लग रहा होगा कि हम कहाँ सांगानेर में पढ़ रहे हैं, जयपुर के इतने बड़े बड़े फैशन कॉलेज हैं, मुंबई जैसी यूनिवर्सिटियां हैं, विदेशों की यूनिवर्सिटियां हैं। बेटा ये सब पढ़े लिखे हैं लेकिन सब असमझदार हैं। आपको लग रहा है ऐसा कि अभी तक नहीं लगता था कि हम अपने आप को, हो सकता है कि हम जैन दर्शन में पढ़ लिए, कौन सी बड़ी बात की, आज जैन दर्शन का वह सूत्र अपने जीवन में उतार लेना, अज्ञान निवृत्ति मात्र ज्ञान का फल नहीं होना चाहिए। अज्ञान की निवृत्ति तो कोई भी कर सकता है। वह एक इंद्रिय जीव के पास भी ज्ञान है फिर भी अज्ञानी क्यों? उसके पास में जो ज्ञान है उसको ये पता है, मुझे चींटी को भी ये पता है, असंगी होने पर भी ये पता है कि ज्ञान है कि नहीं, चींटी भी ज्ञानी है कि नहीं, क्या मुझे दिन भर किसके लिए घूमना है, पत्थर को खींचती नहीं मिलती है और वहीं चीनी मिल जाए तो उसको खींच के ले जाती है। ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान क्या काम का, वह ज्ञान क्या काम का जो उसको समस्याओं से ना बचा पाए। ऐसे ही जगत के जितने लोग हैं वे ज्ञानी तो हैं, उनको बोध तो है, लेकिन उनके पास बोधि नहीं है, इसलिए उनके काम नहीं बनते हैं। बोधि जानते हैं? बोधि कितने लोग बोधि जानते हैं? बच्चों आप भी नहीं जानते? अरे आप तो बोलो, बोधि जानते हो? अरे अच्छे से बोलो, विदुषी है, ये बिल्ली की आवाज नहीं है, ये सिंह की गर्जना है जैन दर्शन का विद्वान होना। बिल्कुल आज से रुपेश बेटा ये जैन दर्शन का भविष्य दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ ये एक एक बच्चा लग रहा है बिगड़ रहे हैं, ये एक एक बच्चा कितनों को सुधारने के काम आएगा, ये आज आप सोच के देख लें। अभी वो बिटिया बात कर रही थी, भवरलाल जी, वह बिटिया बात कर रही थी, या तो चेलना बनना, चेलना बन के काम करना। आचार्य भगवंत का उपदेश था कि चेलना बने। माँ ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं इनमें से कितनी ज्ञानमती माता जी बनेंगी, कितनी स्यादवती माता जी जैसा कार्य करेंगी, कितनी पार्श्वमती माता जी जैसा काम करेंगी। ऐसी ऐसी विदुषी माताएं हुई हैं, आरिका माताएं, जिनके ग्रंथों को आज लोग सिर पर रखकर नाचते हैं। बेटा विदुषी बने हैं मात्र इसलिए नहीं कि पढ़ना था, अपने जीवन में उसको जिसने बोधि के साथ ग्रहण किया है उसका काम बन जाएगा, उसका काम नियम से बनेगा। दो चीजें याद रखना, या तो बनना तो मैना सुंदरी जैसा काम करना, और वो ना हो पाए मैना सुंदरी बनना। यदि मैना सुंदरी ना बनो तो ब्राह्मी सुंदरी जैसा काम करना। मैना सुंदरी से काम नहीं बनेगा, ब्राह्मी सुंदरी ना बन पाओ तब मैना सुंदरी का सोच लेना। समझ गए? समझ गए? अरे मैंने कहा आप लोगों के अंदर इतना उत्साह होना चाहिए, सामने वाला चुप हो जाए हम चुप नहीं रहेंगे। यही तो आपके अंदर बल है, जिसके अंदर में सम्यक ज्ञान बैठा हुआ हो, मैं सही हूं। तुम दुनिया का कोई भी सिद्धांत मेरे सामने लाके रख दो, मेरे अंदर बोधि है, मैं उसको कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो सम्यक ज्ञान है वह जगत के किसी के पास नहीं है, उसी का नाम बोधि है। इसलिए जब भी आप किसी के सामने बोलेंगे आप ही सही हैं, सामने वाला गलत ही है। आप बोलो महाराज जी कट्टर बना सिखा रहे हैं? बिल्कुल सिखा रहे हैं बेटा, ऐसा ही होना पड़ेगा। जिसके आगे जैन विद्वान लिखा हुआ होगा वह किसी के सामने झुकता नहीं मिलेगा, समंतभद्र स्वामी जैसी वह सिंह की गर्जना करता मिलेगा, कहीं झुकने का काम कहाँ है। इसलिए कितने ही बड़े इंग्लिश में बोलने वाले आ जाएं, अनेक भाषाओं में आपके सामने लोग आके कुछ चर्चा करने लगे, वे सब अज्ञानी,
जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारे अंदर इस बोधि और सम्यक ज्ञान की महिमा नहीं आने वाली है। जितने लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं वे ज्ञानी नहीं हैं, मैं ज्ञानी हूं। तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, भाषा का ज्ञान हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर बोधि का अभाव है, विवेक का अभाव है, समझदारी का अभाव है। इसलिए तो पढ़े लिखे लोग यानी संस्कार विहीन दिखाई दे रहे हैं। जितने लोग बड़ी बड़ी माँ सोचते हो ना, बड़े बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ा दिया, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया, इससे मेरा काम बन जाएगा। इससे काम कहाँ बन गया? बच्चियाँ तुम्हारे जिन मंदिरों में आना बंद हो गई, ये काम बन रहा है। और क्लब पब की जगह जाने में अपना सम्मान समझती हैं। ये तुम्हारे बच्चों ने पढ़ लिख गए, अच्छे बन गए कि ये बैठे हुए हैं संस्कारवान वाले बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, समाज के लिए सम्मान का और घर के परिवार के लिए एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंच गए हैं। माँ सत्य ना, सांगानेर क्यों भेजना चाहिए? यहाँ तो ऐसे ही जाना चाहिए। और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? वे तो क्लब में जाना अच्छा समझते हैं, पब में जाना अच्छा समझते हैं, हुक्का पीना अच्छा समझते हैं, और फटे चित्रे कपड़े पहनकर घूमना ये सम्मान का पात्र हुआ करता है। और ये बच्चे शालीनता से बैठे हैं। ये लोग बेटा मत देखना उनको देख के, ये सब अज्ञानी। हान उपादान उपेक्षा तत्फलम, जिसको यही नहीं पता कि मेरा हित किस में और अहित किस में है, उसका ज्ञान कोई काम का नहीं है। अगर मैं अज्ञानी होता तब तो बात चलती, लेकिन मेरे पास ज्ञान है फिर भी मैं अपना ही अहित करने के मार्ग पे बढ़ता हूं, तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता ही है। इसलिए अपने जीवन में मात्र विद्वान के होने के नाते आप सुना दें सूत्रों को, इतना ही नहीं, गलत मार्ग पर कभी आकर्षित नहीं होना। ये सारे लोग अज्ञानी, बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए और घूम रहे हैं ज्ञानी, क्लब पब में और शराब पी रहे हैं, सप्त व्यसनों में लिप्त हैं, सब अज्ञानी। सत्य सत्य है। अरे आपको बोलना पड़ेगा, मैंने आपको यही भरना चाहता हूं। आपके अंदर से सिंह की गर्जना ही निकलना चाहिए, क्योंकि आपके आगे जैन विदुषी का नाम लगा हुआ है।